नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड की, एक ऐसा स्टॉक जिसने अपने Q1 रिजल्ट से मार्केट को सरप्राइज कर दिया है। प्रॉफिट में लगभग 87% की ग्रोथ, रिकॉर्ड रिवेन्यू और डिविडेंड का अनाउंसमेंट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 352 के लेवल पर बाय करना चाहिए या वेट करना बेटर रहेगा। इस वीडियो में हम फंडामेंटल्स, Q1 रिजल्ट्स, टेक्निकल चार्ट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाय होल्ड वेट स्ट्रेटजी को भी डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि लास्ट में मैं अपना पर्सनल वर्डिक्ट भी शेयर करूंगा। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। पतंजलि फूड सिर्फ एडिबल ऑयल कंपनी नहीं है, आज ये एक रैपिडली ग्रोइंग FMCG बिजनेस बन चुकी है। कंपनी के पास कुकिंग ऑयल, घी, आटा, हनी, सोया प्रोडक्ट और कई डेली यूज प्रोडक्ट का स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है। इसका बिजनेस दो मेजर सेगमेंट पर चलता है, एडिबल ऑयल बिजनेस, FMCG एंड फूड प्रोडक्ट। ये डाइवर्सिफिकेशन कंपनी के लॉन्ग ग्रोथ के लिए पॉजिटिव माना जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, क्वार्टरली रिजल्ट। रिवेन्यू 11,337 करोड़, पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 29% की ग्रोथ। ये दिखाता है कि कंपनी की सेल्स में स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी हुई है। नेट प्रॉफिट 336 करोड़, सबसे इम्प्रेसिव फिगर यही है, 86.7% ग्रोथ। इसका मतलब कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं बेच रही बल्कि प्रॉफिट भी काफ़ी एफिशिएंटली जनरेट कर रही है। एबिटा 542 करोड़, एबिटा में भी 68% की ग्रोथ देखने को मिली है और एबिटा मार्जिन 3.7% से बढ़कर 4.8% हो गया है। मार्जिन इंप्रूव होना किसी भी FMCG कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल होता है। साथ ही कंपनी ने ₹2.30 पर शेयर अंतिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो शेयर होल्डर फ्रेंडली मूव माना जा सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर किसी कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों एक साथ ग्रो करते हैं तो इसका मतलब बिजनेस हेल्थी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पतंजलि फूड के केस में तीन चीज़ें मुझे स्ट्रॉन्ग लगती हैं। पॉइंट नंबर 1, सेल्स ग्रोथ, डिमांड वीक नहीं लग रही। पॉइंट नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होना मार्केट के कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। पॉइंट नंबर 3, मार्जिन एक्सपेंशन, हायर मार्जिन फ्यूचर अर्निंग के लिए पॉजिटिव होते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, अच्छे रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि स्टॉक हर प्राइस पर बाय कर लेना चाहिए। एंट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी रिजल्ट्स। अब चार्ट की बात करते हैं। करंट प्राइस है 352। मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट लेवल ये है, सपोर्ट जोन 340 से 345, करंट जोन 352, रेजिस्टेंस 360, नेक्स्ट टारगेट 380। उसके बाद मोमेंटम बना तो 395 भी पॉसिबल हो सकता है। सिनेरियो 1, अगर स्टॉक मंडे को 360 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज देता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा। सिनेरियो 2, अगर 340 के नीचे क्लोज आ जाता है तो वीकनेस देखने को मिल सकती है, इसीलिए बिना कंफर्मेशन के ब्रेकआउट चेस करना अवॉइड करें। फ्रेश बाय तभी कंसीडर करें जब स्टॉक 360 के ऊपर ब्रेकआउट दे। एंट्री अबव 360, टारगेट 1 380, टारगेट 2 395, स्टॉप लॉस 346। अगर आपके पास पहले से पतंजलि फूड है तो पैनिक सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 340 का सपोर्ट सेफ्टी होल्ड हो रहा है, होल्ड स्ट्रेटजी बेटर लग सकती है। मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर के लिए सबसे स्मार्ट डिसीजन वेट है। क्यों? क्योंकि 352 रेजिस्टेंस से बिल्कुल पास है। या तो ब्रेकआउट का वेट करें या सपोर्ट रीसेट का। मार्केट में पेशेंस भी एक स्ट्रेटजी होती है। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है। FMCG सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एडिबल ऑयल प्राइसेस में वोलेटिलिटी मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकती है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत लीजिए। चलिए फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। शॉर्ट टर्म वेट फॉर कंफर्मेशन, स्विंग ट्रेडिंग बाय ओनली अबव 360 ब्रेकआउट।
एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, होल्ड विद डिसिप्लिन, स्टॉप लॉस। तो दोस्तों, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताएं पतंजलि फूड बाय, होल्ड या वेट।